दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान सेंटर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद सीएसआईआर एंड विज्ञान भारती फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। सेकंड ऑप्शन इज आईआईटी मद्रास। थर्ड ऑप्शन इज आईआईटी कानपुर। फोर्थ ऑप्शन इज आईआईटी खड़गपुर। तो उसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। थोड़ा उन्नत भारत अभियान के बारे में जान लेते हैं। उन्नत भारत अभियान एक हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि अब क्या है कि ये हमारी जो मिनिस्ट्री एचआरडी थी, ये अब चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। उसका मुख्य उद्देश्य, इस हमारे जो उन्नत भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें हमारे जो 5 जो लोकल विलेजेस हैं उसको किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन करके और लोकल नॉलेज यूज करके वहां पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें लाना था। हमारा अगला सवाल है, with reference to Budapest Convention, consider the following. The convention is the sole legally binding international multilateral treaty on cybercrime. दूसरा ऑप्शन है, the Budapest Convention is supplemented by a protocol on xenophobia and racism committed through computer systems. तीसरा ऑप्शन है, India is yet to join this treaty. आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। तो सबसे पहले आपको जानना होगा ये बुडापेस्ट है कहाँ पे। बुडापेस्ट एक जगह है हंगरी में, हंगरी की कैपिटल है। तो आपको हंगरी का पहले कैपिटल याद करना है। ये कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है या मैच द फॉलोइंग ऑप्शन में आ भी जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है। आपको याद कैसे करना है, कोई एक बुड्ढा है जो कि हंगरी है, ऐसा आप ऐसे ही कुछ आप बना करके लिंक करके आप याद कर सकते हैं। कोई बुड्ढा है जो हंगरी है, जिसको किसी ने खाने में दान दिया है, तो वहाँ पे आप डैन्यूब रिवर वहाँ से बाइसेक्ट करती है बुडापेस्ट को। तो मतलब किसी बुढ़े को, जो बूढ़ा है वो हंगरी है, वहाँ उसको किसी ने खाने में दान दिया है। खाने में दान दिया है, तो दान किसने दिया, तो भाई उसको आप लिंक कर सकते हैं डैन्यूब रिवर से। अब भाई दान किसने दिया है, दान किसी ने साइबर क्राइम के थ्रू किसी ने पैसे भेज दिए हैं। तो इसी से हमारा लिंक होता है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो हमारा है, ये एक सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है साइबर क्राइम पे। और इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही है, थर्ड ऑप्शन है वो भी सही है। इंडिया ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन अभी तक का सिर्फ एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इंटरनेट द्वारा किए गए साइबर क्राइम के लिए है, और ये लीगली बाइंडिंग है सभी कंट्रीज पे जो भी साइन करेंगी इसको। ये बनाया किस लिए गया है, बनाया इसलिए गया है ताकि जो हमारे जो नेशनल लॉज हैं वो सिंक्रोनाइज कर जाएं आपस में, और इससे इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाए साइबर क्राइम का। और इसके जो दूसरा जो ऑप्शन था हमारा वो भी सही था। द बुडापेस्ट कन्वेंशन इज सप्लीमेंटेड बाय अ प्रोटोकॉल एंड ऑन जेनोफोबिया एंड रेसिज्म कमिटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही था। तीसरा ऑप्शन, इंडिया ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Antimicrobial resistance is a global public health threat, and India has some of the highest antibiotic resistance rates. Which of the following are proven to affect AMR in India? Option 1 is mass bathing in Ganga. Option B is irrational use of antibiotics in livestock industries. Option C is unchecked discharge of effluents by the pharmaceutical industry. तो हमारा आंसर है 1, 2 और 3। सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हैं। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा, इंडिया में काफ़ी जोर से फैला था MDR टीबी के नाम से, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो वो कई सारे हमारे जो एंटीबायोटिक्स भी उसमें फर्स्ट यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उसमें काम नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि ये हमारे शरीर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था उसके प्रति। ये होने का कारण क्या है? हमारे होने का कारण ये है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स जो खा लेते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर दिए, या खुद से डॉक्टर बन के हम लोग दवाई खा लेते हैं अपने मन से, या फिर हम लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स, हम लोग 2-3 दिन के लिए खाते हैं, पूरा डोज पूरा नहीं करते हैं। तो इसके कारण से भी ये हमारा जो ड्रग रेजिस्टेंस शरीर में पैदा होता है। और ये हमारा जो है जो एक ऑप्शन था मास बाथिंग इन गंगा, ये भी इसके कारण से भी हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसडीजी से रिलेटेड है। उसका पहला ऑप्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डजंट डील विद द इश्यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड मॉडर्न स्लेवरी। दूसरा ऑप्शन है, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल। आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है।
तो इसका बस सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एसडीजी जो हमारा है ये हमारे फोर्स्ड लेबर और मॉडर्न स्लेवरी से भी डील करता है। तो हमने क्या दे रखा है, डजंट डील, तो मतलब कि डील करता है, इसलिए ये हमारा गलत हुआ ऑप्शन। इसका सेकंड ओनली ऑप्शन सिर्फ सही है। आइए थोड़ा एसडीजी के बारे में आपको देख लेते हैं। इसके मुख्यतः 17 पॉइंट्स हैं, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, जो कि सभी कंट्रीज को दिया गया है कि 2030 तक उसको अचीव करना है, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हो सके। ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, ये सभी के लिए एक तरह से हमारा इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन, पहला टारगेट क्या है हमारा, नो पॉवर्टी। दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ ऑप्शन इज क्वालिटी एजुकेशन। इसी तरह से 17 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग खास करके आंसर राइटिंग में भी हम लोग को यूज़ करना है। जब हम किसी भी आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आप इसमें आप उसको कोड कर सकते हैं। और साथ ही कई जगह मैच इन दी फॉलोइंग यूपीएससी में, चाहे फिर स्टेट पीसीएस में या किसी और एग्जाम में भी आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एजियो नियो वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। आपको बताना है ये एजियो नियो न्यूज में क्यों था। तो पहला ऑप्शन है, ये क्या ये ए नैनो बेस्ड कोटिंग मटेरियल है जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए है। दूसरा ऑप्शन है, या फिर ये कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म यूज फॉर लेवरेजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। या फिर ये ए नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग न्यूनेटल बिलिरुबिन लेवल है। या फिर ये एस्ट्रॉयड है। तो इसका सही आंसर है सी। तो इसको जो डेवलप किया गया है, ये हमारे एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता ने इसको डेवलप किया है। तो ये डेवलप किस लिए किया गया है, ये हमारे जो न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं उनमें बिलिरुबिन लेवल चेक करने के लिए डेवलप किया गया है। और तो ये फिर ये बिलिरुबिन होता क्या है। बिलिरुबिन एक तरह से एक येलोइश सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में होता है। जब हमारा आरबीसी जो डिस्ट्रक्ट होता है तब ये क्रिएट होता है। इसके बारे में आप बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल न्यूज में आपने काफी अगर पढ़ा होगा तो काफी देखा होगा कि टोकोमैक करके कुछ आ रहा है। आपको बताना ये टोकोमैक किससे रिलेटेड है। इट इज ए रोबोटिक व्हील्ड व्हीकल डिजाइंड टू लुक फॉर साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। या फिर इट इज ए वेब बेस्ड पोर्टल टू फैसिलिटेट द मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड्स। या फिर ये इट इज ए लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन है। या फिर ये इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइन टू हार्नेस फ्यूजन एनर्जी। आपको फोटो देख के समझ में आ रहा होगा ये रोबोटिक व्हील तो नहीं है। दूसरी बात, ये ग्रिड हो सकता है, वेब पोर्टल है क्या, पोर्टल भी नहीं है, फोटो में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन हो सकता है, सबमरीन का अंदर का भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है डी। तो भाई ये टोकोमैक है क्या। टोकोमैक एक एक्सपेरिमेंटल मशीन बनाया गया है ताकि हम लोग फ्यूजन से जो है एनर्जी को हार्नेस कर सकें। ये बनाया हमारा जो लार्जेस्ट टोकोमैक है वो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के द्वारा बनाया गया है, ताकि हम फ्यूजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज ए लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकें। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आपको डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। ये काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि कौन कौन से ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, सी ऑप्शन है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये तीनों डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज ही के पेपर में एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जिराफ हमें मिला है, उसको मेजर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उसको अभी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, तो वो किस कंट्री से मिला है। तो उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया हमारी जो कॉन्टिनेंट है। ये जो जिराफ था हमारा, ये न्यूजीलैंड में पैदा हुआ था और ये अभी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक जू में है। ये आपको ये चीज़ याद करना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के जू में मिला है। कंट्री आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी तो नहीं लेकिन किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि वनरेबल सेक्शन के अंडर इसको रखा गया आईयूसीएन के द्वारा। ये एंडेंजर्ड भी नहीं है, इसलिए एक्सटेंड तो है ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग दिख रहा है, ये तो साफ साफ है, जू में भी है, हर जगह पे है। तो एंडेंजर्ड भी नहीं है, आपको याद रखना है कि ये वनरेबल सेक्शन के अंदर है, हमारे आईयूसीएन लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो ये सैटेलाइट सिस्टम घूम रहा है, ये आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है किस किस कंट्री के हैं। वो मैचिंग आपको बताना है कौन कौन सही है कि नहीं है। जीपीएस यूएसए, ग्लोनास रशिया, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, बेडऊ चाइना। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चाइना ने भी बोला है कि उसका वो चालू हो गया है।
ये हमारा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये बनता है 24 सैटेलाइट हमने कम से कम चाहिए इसको पूरे वर्ल्ड को एक साथ ट्रैक करने के लिए। और जो हम लोग सैटेलाइट प्लेस करते हैं, ये हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में डालना पड़ता है और ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। हमने इस पे कुछ सवाल कल भी पूछे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और आज एक सवाल हम फिर से पूछ रहे हैं उसके ऊपर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू एम टू ब्रिंग 5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 100% बाय 2035। आपको सही आंसर बताना है। इसके डेटा आपको याद करने होंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि दोनों डेटा गलत दे रखे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू लिंक करने का है, इसलिए हमारा 5 करोड़ का जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत है। और जहां तक रही बात हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बढ़ाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 50% को टारगेट किया है, ना कि 100% को, इसलिए हमारा सही आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ही पेपर में आया था कि ये गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश ने अप्रूव कर दिया है 3 कैपिटल के लिए। तो आपको बताना है ये 3 कैपिटल कौन कौन से हैं जो अभी बने हैं, जो साइन होने के बाद अब तो बन जाएंगे, लेकिन कुछ इसमें इशू चल रहे हैं, लेकिन ये जहां तक है ये अप्रूव हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, जुडिशियल कैपिटल है आपकी कुर्नूल। सही आंसर है इसका 1, 2 एंड 3। साथ ही आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि एक वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री है हमारी साउथ अफ्रीका जहां पे 3 कैपिटल है। उसमें प्रिटोरिया वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लूमफॉन्टेन वहां की जुडिशियल कैपिटल है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो प्रिटोरिया से आप विक्टोरिया कर सकते हैं। विक्टोरिया, आपने सब फैशन शो का तो नाम सुना ही होगा। विक्टोरिया फैशन शो को कंडक्ट करने के लिए काफी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, हमें कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए प्रिटोरिया से विक्टोरिया, विक्टोरिया से एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो गया। केप टाउन को आप कैसे याद करेंगे भाई? ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। केप को आप केव से लिंक कर सकते हैं, जैसे हम लोग केव में लिंक करके हम लोग कोई कानून बना रहे हैं, तो केव में जब हम लिंक करके कोई कानून बना रहे हैं तो वो हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गया, इसलिए केप टाउन होगा हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब ब्लूमफॉन्टेन तीसरा बच गया तो जुडिशियल कैपिटल, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो अब ये आंध्र प्रदेश का जो क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन सही है। हमारा एग्जीक्यूटिव कैपिटल हमारा जो है वो विशाखापट्टनम है, लेजिस्लेटिव कैपिटल हमारा अमरावती है, जुडिशियल कैपिटल आपका कुर्नूल है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।